हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एसएससी पर। तो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं आउट ऑफ 50 में 50 मार्क्स कैसे लाएं मैथ सब्जेक्ट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में, अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर दिख रही होगी। मैंने अपना जो पीजी है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है। मेरा 2013 का एसएससी सीजीएल क्रैक्ड हुआ है। फिर उसके बाद मैंने इंडिया के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन है सब में मैंने पढ़ा है। वहाँ से मेरे से लाखों बच्चों ने बेनिफिट लिया है। अब मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियो, 10 मिनट के वीडियो, एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपको वीडियो हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कब कट ऑफ होगा, एग्ज़ाम पैटर्न, सारी वीडियो आपको डिफेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड और मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो डेली मिलने वाले हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर आपको हमारे जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है उससे क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? उससे बेनिफिट ये मिलने वाले हैं कि आपको डेली लाइव क्लासेस वहाँ से मिलने वाली हैं, डेली लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं और स्ट्रक्चर्स कोर्स भी मिलने वाले हैं। स्ट्रक्चर्स कोर्स का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि आपको कहीं किसी प्लेटफॉर्म में इंग्लिश मिल रहा होगा, रीजनिंग नहीं मिल रहा होगा, कहीं रीजनिंग मिल रहा होगा, करंट अफेयर्स नहीं मिल रहा होगा, कहीं करंट अफेयर्स मिल रहा होगा, मैथ्स नहीं मिल रहा होगा, बट यहाँ एक स्ट्रक्चर तरीके से पूरा एक कंबाइंड पैकेज आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे एक कोर्स मिल रहा है। फिर उसके साथ आप लोगों को कहीं कोर्स मिल गया, बाई चांस कहीं कोर्स मिल गया, तो वहाँ पे आपको ना लाइव टेस्ट मिलेगा ना क्विजेस मिलेंगी। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस भी साथ में प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी। उसके बाद आपको कोई भी हमारा वीडियो है, कुछ भी आपको टेस्ट है, लाइव टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, कुछ भी देना हो उसे अनलिमिटेड एक्सेस देख सकते हैं एक बार के सब्सक्रिप्शन के साथ। आप उसे 1000 बार देखना चाहते हैं 1000 बार देखें, उसे 100 बार देखना चाहते हैं 100 बार देखें, 1 लाख बार देखना चाहते हैं 1 लाख बार देख सकते हैं। आज ही आप लोग इस लर्निंग ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। ये सारी चीज़ें जो मैंने फीचर्स बताए, इनका सबका बेनिफिट पाने के लिए आपको क्या करना होगा? प्ले स्टोर पे जाना होगा, वहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करना होगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरीके का जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ऐप, और आप उसे आज ही इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आप लोगों को यदि सारी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसका URL यहाँ पे मैंने दे रखा है। इस URL को आप लोग अपने किसी भी ब्राउज़र पे कॉपी करिए। वहाँ पे आप लोग कॉपी करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन आपको इस ग्रुप पे मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों को यदि कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए, यदि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, एसएससी का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट से एक कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो, तो अनअकैडमी वो भी आपको प्रोवाइड कर रही है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सब्सक्रिप्शन में जाना होगा और आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे EMI भी अवेलेबल है और जो EMI का कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि उसे EMI में लेना है तो वो भी ले सकता है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मैं बात आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। क्या बात है वो समझना मेरे प्यारे बच्चों। देखो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कम से कम आपको 1 साल चाहिए, कम से कम। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 7 साल डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ा है। वहाँ पे सारे बच्चों को जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कि 2 महीने पढ़ के कोई एग्जाम निकाल दे। कम से कम तो उसे 1 ईयर लगता ही लगता है। यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1 ईयर का तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यदि 1 महीने में कहाँ से पूरा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है आपको मिलेगा 6000 का। बट यदि आप कूपन कोड या रेफरल कोड हमारा जो है नितिन, यदि ये अप्लाई करते हैं तो यही जो आप 12 महीने का 6000 पे परचेस कर रहे थे, वही अब 24 महीने का 6480 मतलब 6480 रुपीज़ में मिल जाएगा। मात्र आपको 480 रुपए देने होंगे और ये टाइम आपका 2 टाइम हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों आप लोग 2 साल का परचेस करें, बहुत ही कम पैसे में आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। आपको लाइव टेस्ट भी मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर क्लास भी मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट हाँ, ये प्राइस 6480 रुपये तभी होगा जब आप ये रेफरल कोड लगाएंगे। तो आप लोग रेफरल कोड लगाना बिल्कुल मत भूलें। रेफरल कोड नितिन जरूर टाइप करके अपना जो डिस्काउंट ऑफर है वो जरूर लें। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि हाउ टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50 इन मैथ्स। मैथ्स में कैसे 50 में 50 मार्क्स लाए जाएं। देखो, इन सबको करने से पहले, मार्क्स ये पूरे लाने से पहले आपको मैथ्स क्या आता है, कैसे आता है, कितना आता है, ये समझना होगा।
उससे पहले मैं एसएससी में जो आपका पार्ट 1 होता है, प्री टीयर 1 होता है, इसमें जो मैथ्स है, जो 4 सब्जेक्ट एक तो आते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस। मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, जीके जीएस के 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी होती है? 0.5 नेगेटिव मार्किंग होती है। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग 0.5। अब मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर ज़्यादा आते हैं, कौन से चैप्टर कम पूछे जाते हैं, उन सारे के बारे में डिस्कस करते हैं 1 by 1। सबसे पहले तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है, नंबर सिस्टम। मैं आपको बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम से 2-2 क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं। आपको 3 चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। इसके मार्क्स होते हैं 4-4। एलसीएम एचसीएफ से कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का। रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन पक्का है 2 मार्क्स का। एवरेज से एक क्वेश्चन पक्का है 2 मार्क्स का। मिक्सचर एंड लिगेशन से एक क्वेश्चन पक्का है 2 मार्क्स का। परसेंटेज से एक क्वेश्चन पक्का है 2 मार्क्स का। डिस्काउंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस, ध्यान रखना, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस से मिला के 2 क्वेश्चन आते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो 1-2 चैप्टर छोड़ सकता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स का। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। पार्टनरशिप से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कभी कभार एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 2 मार्क्स का, ज्यादा नहीं आएगा। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, या एक क्वेश्चन आ सकता है। यदि एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का होगा तो एक क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का होगा, तो 2-2 मार्क्स के। तो ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, आने ही आने हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। मतलब ये जो आपके 50 मार्क्स के जो 25 क्वेश्चन हैं, ये सारे चैप्टर से पूछे जाते हैं 25 क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूं कुछ बचे हुए चैप्टर। टाइम एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन, ट्रेन एक क्वेश्चन, बोट एंड स्टीम ईच 2 मार्क्स। रेस एंड गेम कभी कभार एक आ जाता है, कभी कभार पूछ लिया तो पूछ लिया, 2 मार्क्स का। एज का कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क्स का। डाटा इंटरप्रिटेशन 2 to 3 क्वेश्चन, 4 to 6 मार्क्स। अब बच्चों एक चीज ध्यान समझना, आपको जो ये पूरा अर्थमेटिक है, जो मैं पहला पार्ट बता रहा था, क्योंकि मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो मैं पहले अर्थमेटिक के बारे में आपको बताया। जो अर्थमेटिक है ये आपका देखो 50 मार्क्स का होता है, तो एक्चुअली टोटल 50 मार्क्स का 30 मार्क्स का केवल आपका अर्थमेटिक पूछा जाता है, अप्रॉक्स 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का मतलब 30 या 28 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है। अब बाकी बचा हुआ क्वेश्चन कौन सा मेरे भाई, यदि बाकी बचा हुआ जैसे 15 क्वेश्चन हो गए, 30 मार्क्स हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए, बाकी 10 क्वेश्चन किससे आते हैं? बाकी 10 क्वेश्चन जो हैं आपके, वो एडवांस मैथ से पूछे जाते हैं। अब एडवांस मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं? जैसे अलजेब्रा। लास्ट ईयर जब आपने एसएससी सीजीएल 2018 और 19 देखा होगा, तो बच्चों देखो वहां पे 3 क्वेश्चन तो आए थे तो अलजेब्रा का काफी वेटेज है, तो इसलिए अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने होंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। टेक्नोमेट्री का एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन कभी आ जाता है, 2 क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, 4 मार्क्स का। हाइट एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। ज्योमेट्री आपकी इस बार जो एग्जाम में आई हुई है, वो पहले देखो 2 तरीके की ज्योमेट्री आती है। एक आती है जो फिगर बना हुआ, एक लैंग्वेज बेस आती है। तो अब जो ज्योमेट्री पूछी जा रही है वो लैंग्वेज बेस पूछी जा रही है। तो आप लोगों को क्या करना होगी, लैंग्वेज बेस पे भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने होंगे। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 to 6 मार्क्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी लास्ट 2 ईयर से नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा था 2 मार्क्स का, ठीक है। एसएससी सीजीएल में अभी 19 में नहीं आया। मेंसुरेशन 2D, इसके 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 3D 2 मार्क्स का। सीक्वेंस एंड सीरीज कभी कभार आ जाता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। मिसलेनियस कभी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ध्यान रखना कि कभी कभार इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी यदि आप क्वेश्चन की बात करते हैं 3 2 5 और 2 2 4 1 5 10, तो मतलब मैं एक बात आपको बोलूं कि 10 क्वेश्चन ये आपके बिल्कुल बनते हैं। 15 क्वेश्चन ये, 10 क्वेश्चन ये, टोटल 25 क्वेश्चन। क्लियर हुआ? तो 25 क्वेश्चन इस तरीके के आपके पूरे मैथ्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इनमें स्कोर करने की। स्कोर कैसे अच्छा करें, कैसे अपने स्कोर को बूस्ट करें, कैसे आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, तो उस पर डिस्कस करते हैं। आपको उसमें क्या है कि 3 चीज़ों पे कमांड करनी होगी। एक लैंग्वेज पे, दूसरा कैलकुलेशन पे, तीसरा आपको कॉन्सेप्ट पे। यदि आपकी लैंग्वेज अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है का मतलब समझो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यदि मैं बोलूं कि 2/5 मैं आपका खाता हूं, तो मैं कितना खाता हूं? 2, आपका है कितना? 5। ये लैंग्वेज होती है।
पढ़ते पढ़ते लैंग्वेज को पकड़ना। पढ़ते पढ़ते लैंग्वेज को यदि आप पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, इजी लगेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। यदि आप उसमें क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते नहीं समझ पा रहे हैं तो ये टाइम टेकिंग हो जाता है। जो क्वेश्चन आपको 1 मिनट में करना चाहिए वो 2 मिनट में होता है, क्योंकि आप उसे समझेंगे फिर, और समझने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए आपकी लैंग्वेज पकड़ होनी चाहिए। अब सुनो, जब लैंग्वेज पकड़ होगी और लैंग्वेज अच्छी होगी और लैंग्वेज को आप जल्दी समझ पाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आप लोगों को 1 मिनट में करना चाहिए था वो आप 40 सेकंड में करेंगे, तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करेंगे, गलत कम होंगे यदि क्वेश्चन क्लियर है। तीसरा, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। सपोज दैट कोई क्वेश्चन है आपका, मैं बोल दूं कि 32 डिवाइड बाई 25, अब ये कैलकुलेशन बीच में फंस गया, आप इससे फंसे पड़े हो, तो इसको देखो शॉर्ट कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। 4 से मल्टीप्लाई करो, 100 हो गया, 2 जीरो लग जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 1.28। क्लियर है कि नहीं? यदि आपको मिल जाता है 64/125, अब इसमें आपको जल्दी से डिवाइड करना है, देखो इसमें क्या कर सकते हो, 82 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1000 हो जाएगा। अब इसमें करोगे 8 चौक 32, 8 छंग 48, 512, 0.12। क्लियर है कि नहीं? तो देखो, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मिस्टेक होने के कम चांसेस हैं। एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। जब एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी तो भैया सीधी सी बात, यदि आप 50 में 50 मार्क्स आसानी से पा पाएंगे। 25 क्वेश्चन भैया अटैम्प्ट करने हैं, 25 में 25 क्वेश्चन, तो एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, तभी तो 50 में 50 मार्क्स ला पाएंगे। तो 100% एक्यूरेसी के लिए 3 चीज़ों पे बहुत कमांड होनी चाहिए। एक लैंग्वेज, दूसरी कैलकुलेशन, तीसरा आता है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको कोचिंग पढ़नी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको किसी टीचर से क्लास लेनी पड़ेगी। तो आप लोगों को अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जुड़ के डेली कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद मैं आपको इन तीनों चीज़ों पे एक कॉमन चीज़ और बताता हूँ। यदि मैं आपसे पूछूँ एक क्वेश्चन रॉन्ग होने की क्या पॉसिबिलिटी है, एक क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट करते हैं तो रॉन्ग कितनी तरीके से हो सकता है, मेरे तो 3 पॉइंट है भैया। 3 तरीके से ही आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। या तो आप लैंग्वेज अच्छी नहीं पढ़ रहे हो, लैंग्वेज में कमांड नहीं है, या तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, और जब कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी, या तो आपका कॉन्सेप्ट, मतलब 3 में से यदि एक चीज़ भी आपकी ठीक नहीं है तो क्वेश्चन गलत होना ही होना है। आप कितना भी पढ़ डालो, रट डालो, कुछ भी कर डालो, यदि 3 पे कमांड नहीं है तो आपको तीनों पे कमांड अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और तभी आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है 3 चीज़ों पे। कौन सा? LCC, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन। लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, तीनों चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे? LCC, लैंग्वेज, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, तीनों आपके बहुत ही अच्छे होने चाहिए, बहुत ही दमदार तरीके से होने चाहिए। लैंग्वेज आपको जैसे पहले बोला जाता था कि भैया न्यूज़पेपर पढ़ो, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब क्या होता था कि पढ़ डालो, ग्रामर ढूंढो, वोकैब ढूंढो, ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने का मेरा कहना यह है कि न्यूज़पेपर का मतलब ये था कि बच्चों आप लोग जो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो तो उसकी लैंग्वेज अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते जा रहे हो तो जैसे ही पढ़ते जा रहे हो आपको समझ में आना चाहिए हाँ ये लिखा है। अब पता लगा आप आधा पढ़ रहे हो, फिर वोकैब ढूंढ रहे हो कहीं क्या इसका मीनिंग होता है, क्या मतलब होता है, तो कोई मतलब नहीं है। आपको लैंग्वेज जो लिखा है उसका कोई, देखो लैंग्वेज एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आप जो बोल रहे हो उसको मैं समझता जा रहा हूँ, तो वैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते चलो, समझते चलो, तो स्पीड बनेगी। तो ध्यान रखना, लैंग्वेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं और यही सबसे बड़ा कारण होता है आपके फेलियर का। कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट पे तो फोकस कर भी लेते हैं, लैंग्वेज पे भी फोकस करो सभी लोग साथ साथ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पे आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। अब प्रैक्टिस पे क्या है? प्रैक्टिस पे सपोज दैट आपके कोई क्वेश्चन है, मान लेते हैं आपने परसेंटेज के कोई क्वेश्चन उठाए, जैसे मैं बोलूँ परसेंटेज के आपके 100 क्वेश्चन है, या मान ले 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन करने हैं, तो क्या एक दिन में लगाओगे 300 क्वेश्चन? नहीं, बिल्कुल नहीं। 300 एक दिन में बिल्कुल नहीं लगाने, नहीं, सब भूल जाओगे। प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? देखो, इसको आपको 6 डेज में डिवाइड करना होगा। मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, आप 5 दिन में डिवाइड कर लीजिए। मैंने 6 डेज में डिवाइड किया 50 क्वेश्चन। अब मैंने 50 क्वेश्चन माना कि एक दिन फर्स्ट डेज 1 आवर 30 मिनट में डेली दूंगा, और
डेली 50 क्वेश्चन करूंगा तो 6 दिन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने 6 दिन का टारगेट दे दिया 300 क्वेश्चन का अपने आप को। तो अपने आप को टारगेट दे के स्टडी करो, अपने आप को जो प्रैक्टिस है उसमें आप टारगेट दो कि इतना हमें करना है। अब जैसे ही आप इतना अच्छा तरीके से स्ट्रक्चर स्टडी कर लोगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ, अपने आप आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को डेली जो आपको कोई भी चैप्टर उठाते हो, 700 क्वेश्चन हो, 500 क्वेश्चन हो, 600 क्वेश्चन हो, कितने भी करने हो, डरो नहीं। एक दिन आप जैसे बुक खोलते हो, बुक में देखा 600 क्वेश्चन कौन लगाएगा भैया, अरे नहीं लगाने हैं, डेली करो। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके जीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको क्या करना है बच्चों, उसको डिवाइड करना है डेली वर्क रूटीन पे। आप डेली वर्क पे यदि डिवाइड कर लेते हैं, कोई भी स्टडी हो आपकी अच्छी होने लगे। किसी भी सब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो, आपको मैंने ये बताया परसेंटेज, इसी तरीके आप प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं, इसी तरीके आप ज्योमेट्री में देख सकते हैं, इसी तरीके आप डिफरेंट सभी सेगमेंट में देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको ये सब करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, जैसे आपने परसेंटेज खत्म किया, सारा मैथ्स खत्म कर लिया, फिर आपको वीकली टेस्ट देना है। वीकली टेस्ट, संडे आपको एक टेस्ट देना है। संडे आपको क्या करना है, एक टेस्ट देना ही देना है। टेस्ट देने से आपको सेल्फ एनालिसिस होगा, उससे आपके जो वीक पॉइंट है उन पे आपको फोकस करना है। मैं आपको एक बात और बताऊं बच्चों, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप एक नोटबुक बना लीजिए, नोटबुक में उन नए क्वेश्चन को लिखते जाइए, उनका सोल्यूशन लिखते जाइए। यदि नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है, पुराने कॉन्सेप्ट हैं तो उसे रिवाइज करते रहिए। अब आपको नोटबुक में सिर्फ नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को ही वहाँ पे रखिए, एक अलग से नोटबुक बना लीजिए। जैसे प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट हो गई, ये सब कंप्लीट करने के बाद भी बच्चे बोलते हैं सर फिर भी नहीं होता, तो मैं बता रहा हूँ, यदि आपका इतना कंप्लीट है, कंप्लीट कर लिया है, तो फिर एक नई बुक लेके आइए, उसमें नए क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट, जब भी कोई 1-2 क्वेश्चन मिले, मैं आपको बता दूं, यदि आप 100 क्वेश्चन लगाएंगे तो कहीं आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, कहीं एक क्वेश्चन आपको इस तरीके के मिलेगा। तो उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए और अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिए। फिर आप जब भी आप उस क्वेश्चन को लिख लेंगे तो 2 से 3 महीने बाद फिर वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होगा, अपने आप वो दिमाग में बैठ जाएगा, अपने आप उसका कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, पूरी स्ट्रेटजी क्लियर हो गई होगी, कैसे आपको आउट ऑफ 50 में 50 मार्क्स लाने हैं। क्या करना है, लैंग्वेज पे कमांड करनी है, LCC लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, तीनों पे फोकस करना है। फिर देन प्रैक्टिस, क्या करना है, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, देन प्रैक्टिस। लैंग्वेज, फिर से बोलो, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, देन प्रैक्टिस। यदि इन चीज़ों पे आप फोकस कर लेते हैं, डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो आप लोग सभी लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग कमेंट करके बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। यदि आप कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमारा रेफरल कोड नितिन है, उसे यूज़ करना बिल्कुल मत भूलें, तभी आपको उसमें जो डिस्काउंट है वो मिल पाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।